नमस्कार, मैं हूं सोला जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा पूरे जिले में किसान सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई, जो अगले 4 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें कि प्रत्येक विधानसभा में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय विधायक इस यात्रा में भाग ले रहे हैं, जो सरकार की उपलब्धि और सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर गाँव-गाँव यात्रा पहुँचकर वरिष्ठ किसानों का सम्मान करेंगे। देखिए, नाटक और नौटंकी करने वाली कांग्रेस किसानों के नाम पर किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। जिन्होंने 57 बरस तक किसानों के हित में हक में कुछ भी नहीं किया है, वो आज न्याय का प्रपंच रच रहे हैं और किसानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से जुड़े जनप्रतिनिधि किसान सम्मान यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने तो किया आपके साथ अन्याय, हम कर रहे हैं आपके साथ न्याय। मंदसौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में माननीय वसूली न्यायालय अधिकारी एनके वर्मा के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रकरण में 2 लोगों के घर दबिश दी गई। आपको बता दें कि लखन लाल दुबे और कैप्टन नरेंद्र पांडे का वारंट निकला था और कई दिनों से दोनों की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद दोनों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया और अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इनके ऊपर 5 लाख से ज्यादा की वसूली निकली थी, जो कि सन 94 से नहीं दी गई है। वहीं वसूली निरीक्षक ने बताया है कि वसूली प्राधिकरण माननीय न्यायालय ने वसूली के सख्त निर्देश दिए हैं। न्यायालय वसूली अधिकारी श्रीमान एनके वर्मा द्वारा प्रकरण क्रमांक टैक्स 7/2001 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लखन लाल दुबे, इसमें अरेस्ट वारंट इशू हुआ था श्री लखन लाल दुबे का और कैप्टन नरेंद्र पांडे का। तो इनके घर पे जब दबिश दी गई तो लखन लाल दुबे जी, इनके जो पते थे हमारे पास, उसमें ये लोग मिले नहीं और कैप्टन नरेंद्र पांडे अपने गांव ग्राम तहसील बावई और ग्राम काजल खेड़ी, वहाँ पर ही इनको अरेस्ट किया गया है और अभी इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। जबलपुर से देवजीत देव की रिपोर्ट। पंजाब के अमृतसर के पास रामकोट गांव में बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने गांव में देर रात मूवमेंट देखी, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए बीएसएफ जवानों और बदमाशों के बीच गोलाबारी हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक शब्बीर हुसैन बीएसएफ की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरा नागरिक राशिद की मौत हो गई। वहीं जब सुबह बीएसएफ की ओर से इलाके की तलाशी ली गई, तब वहां से 4 पैकेट यानी कि 4 किलो हेरोइन बरामद किए गई। पकड़े गए आरोपी के पास एक मोबाइल और सिम भी बरामद हुआ है। मामले में आईजी मुकुल गोयल ने बताया कि सीमा के आसपास के गाँव का कोई न कोई पाक तस्करों के संपर्क में है। फिलहाल पंजाब पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आज रात लगभग 2:20 बजे मूवमेंट देखी गई थी फेंस की दूसरी तरफ। फिर जिस कांस्टेबल ने ये मूवमेंट देखी थी, उसने कंपनी कमांडर को ये सूचना दी और उन्हें बिल्कुल तुरंत ही बिना मौका गंवाए हुए गेट को खोल के दूसरी तरफ गए हैं और उनके साथ में 6 जवान भी थे। वहाँ जाके आगे फायरिंग उन्होंने की है, क्योंकि फायरिंग ज़्यादा नहीं हुई, करीब 4-5 राउंड फायर हुए हैं। शब्बीर हुसैन पकड़ा गया है और ये राशिद नामक व्यक्ति, इसकी मौत हुई है और इनसे 4 किलो लगभग हेरोइन बरामद हुई है। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की कासगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगल में चलाई जा रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध तमंचे बनाकर आसपास के जनपदों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने मौके से 7 देसी तमंचे, 1 राइफल और 1 बंदूक के साथ भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। कासगंज से सौरभ यादव की रिपोर्ट। बिहार में भले ही शराब पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन फिर भी आए दिन शराबियों के द्वारा अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां एक शराबी ने नगर डीएसपी पर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले। वहीं गिरफ्तार अपराधी से पुलिस ने 1 सिक्सर, 5 जिंदा कारतूस और 1 खोखा भी बरामद किया है। 4 तारीख को हमारे एडिशनल साहब को सूचना मिली थी, एक जगह गए थे, तो उसी क्रम में इन पे एक व्यक्ति ने गोली चलाई थी और इन्होंने
और इनके बॉडीगार्ड लोगों ने अपने साहस का परिचय देके उसको गिरफ्तार किया था। उसके साथ एक पिस्टल और लोडेड वेपन मिला था, जिसमें एक उसने फायर करी थी, एक खोखा मिला, 5 गोली बरामद हुई। उसका नाम अमित कुमार है। बेगूसराय से जीवेश तरुण की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी में अचानक हुए मौसम में बदलाव के बाद हुई जोरदार बरसात ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बरसात के कुछ ही देर बाद अनाज मंडी में पड़े किसानों की गाढ़ी कमाई देखते ही देखते पानी में बह गई। इस बरसात से गेहूं, सरसों और कई तैयार फसल बर्बाद हो गई। देखिए खास रिपोर्ट। बता दें कि शुक्रवार शाम हरियाणा के रेवाड़ी में जोरदार बरसात किसानों के लिए आफत बनकर आई, जहां अनाज मंडी में जल भराव होने से लाखों का अनाज पानी में बह गया। वहीं कई और फसलों को भी तेज हवा के साथ आई बारिश ने नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि उनकी सभी उम्मीदें फसल पर ही टिकी होती हैं और वे भी सरकार की लापरवाही की वजह से खराब हो जाती हैं। एक महिला किसान ने बताया कि वे अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए लाई थी, लेकिन अचानक बरसात हो गई और उसकी सारी फसल खराब हो गई। उसका सपना था कि ये फसल बेचकर अपनी बेटी की शादी करेगी, लेकिन उसके अरमान बरसात के साथ ही बह गए। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। देखो जी, बरसात तो कुदरत के हाथ की बात है। बरसात के तो कुदरत ने जो चाहा वो मंजूर है। इसमें अपनी जितनी सेफ्टी हो सकती है, व्यापारियों ने तिरपाल से जमींदारों का माल ढका है। ज्यादातर व्यापारियों का ही लॉस हुआ है। जो माल जमींदार का बिक चुका है वो तो उनका माल खुल ही जाएगा, पर व्यापारियों को आज मेरे ख्याल से 20-30 लाख रुपए का नुकसान इसमें बारदाने का, वैसे भीगने से, वजन पड़ने से नुकसान हुआ ही है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।